हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द माय चैनल। आज मैंने कुछ ट्रेड लिए हैं और वो सारे ट्रेड्स प्राइस एक्शन के बेसिस पे मैंने लिए हैं। ठीक है, मेरे सारे ट्रेड्स लॉजिकल श्योर शॉट्स होते हैं। तो आपको भी ट्रेड के पीछे का लॉजिक सीखना है, समझना है कि लॉजिक को कैसे क्रिएट किया जाता है ट्रेड लेने के लिए। तो आपको ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। ओके, तो ये है मेरा पहला ट्रेड। इसका रीज़न सिंपल है, ये बायर्स की मोमेंटम है। ठीक है, और मोमेंटम के बाद सेलर के दो कैंडल आ गए। ओके, और दो कैंडल के बाद बायर्स ने क्या किया, सेलर को डोमिनेट किया। ये देखो, ये एक मोमेंटम है और उसके बाद दो सेलर के कैंडल आए, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया, तभी ये कंफर्म हुआ ये दो सेलर्स जो है वो जस्ट रिट्रेसमेंट कैंडल्स है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी प्रीवियसली बायर्स ने मोमेंटम बना ली थी। तो एक रूल आपको हमेशा के लिए याद रखना है, बायर्स के मोमेंटम में सेलर के एक या दो कैंडल रिट्रेसमेंट हो सकते हैं, और इस कैंडल ने कंफर्म किया कि ये दो कैंडल रिट्रेसमेंट है और मेरे टारगेट में भी अभी गैप है। ठीक है, ये वाला टारगेट है, तो मैं ट्रेड कर ही सकता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे बायर्स भी अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, सेलर को डोमिनेट कर रहा है। ठीक है, इसलिए मैंने इस कैंडल में आपका ट्रेड लिया था। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। हाँ, ये भी बहुत सिंपल ट्रेड है। ये बायर्स की मोमेंटम है। ओके, उसके बाद एक सेलर का कैंडल आया और सेलर के कैंडल के बाद बायर्स ने क्या किया, एक कैंडल बनाया और वो कैंडल प्रीवियस जो बायर्स का कैंडल था ये वाला, इसके एंट्री पॉइंट के ऊपर क्लोज करा बायर्स ने। समझ रहे हो, तभी कंफर्म हुआ कि ये सिर्फ रिट्रेसमेंट कैंडल है। ओके, ये देखो, ये बायर्स की मोमेंटम, उसके बाद सेलर का कैंडल आया और ये जो बायर आया, जिस कैंडल ने कंटिन्यूशन दिया है वो कैंडल अपने ही घर के अंदर क्लोज हो गया। ठीक है, मतलब जो प्रीवियस कैंडल का बायर एंट्री पॉइंट था उसके भी ऊपर बायर्स ने क्लोज करा। ओके, तो ये फर्स्ट टारगेट है, ये रिवर्सल पॉइंट है ना, ये फर्स्ट टारगेट है, तो उसमें गैप है तो हम ट्रेड कर ही सकते हैं आपका। ओके, तो ये भी सेम ही ट्रेड था और ये बहुत सिंपल ट्रेड था। ओके, तो आपको भी ऐसे ही ट्रेड्स पकड़ना है सिर्फ। ओके, ये देखो, ये भी सेम ही ट्रेड है। यहाँ पर क्या हुआ है, बायर्स की मोमेंटम है और मोमेंटम के बाद सेलर के दो कैंडल आए। यहाँ पे और भी ज़्यादा कन्फर्मेशंस है हमारे पास। यहाँ पे बायर्स ने अपनी बॉडी इंक्रीज़ की है और सेलर्स ने बॉडी डिक्रीमेंट की है। ओके, और सेलर्स ने यहाँ पे स्विंग हाई भी क्रिएट करा है। मतलब इस कैंडल में हमें पता चल रहा है कि बायर्स का इंटरेस्ट है। ठीक है, तो इस स्विंग हाई का रिप्लाई यहाँ पे हमें मिल गया। ठीक है, बायर्स आ गए, और बायर कैसे आ गए, खुद से पावर इंक्रीमेंट करके आ गए। और जो बायर आए हैं उन्होंने क्या किया, वीक सेलर को डोमिनेट किया। ठीक है, तो हमारा टारगेट अब कौन सा होगा, ये वाला, यहाँ तक मार्केट को जाना है। समझ रहे हो, बायर की मोमेंटम है, मोमेंटम के बाद सेलर के दो कैंडल आ गए। ओके, बायर पावर इंक्रीमेंट कर रहा है और सेलर पावर डिक्रीमेंट कर रहा है। यहाँ पे स्विंग हाई है, मतलब बायर का इंटरेस्ट। तो इस बायर ने यहाँ पे रिप्लाई दिया और वो बॉडी इंक्रीमेंट करके आ रहा है, सेलर को डोमिनेट कर रहा है। तो ये बायर का कंटिन्यूशन कैंडल हो गया और ये सेलर दो रिट्रेस हो गए। ठीक है, तो प्राइमरी हमारा टारगेट कौन सा है, ये वाला, तो वहाँ तक कंटिन्यू करना है मार्केट को। ओके, पहला, दूसरा, तीसरा, ये तीनों ट्रेड सेम टाइप के ही है। ठीक है, जस्ट मोमेंटम रिट्रेसमेंट के ऊपर। ओके, यहाँ पर देखो, ये ट्रेड मैंने आरआरसी के ऊपर लिया है। यहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ। ठीक है, रिवर्स होने के बाद बायर्स ने क्या किया था, कंटिन्यूशन दिया था। ठीक है, तो ये कैंडल जो है वो ग्रीन कैंडल बनना था, पर यहाँ पे ग्रीन कैंडल आया नहीं। समझ रहे हो, क्योंकि ये देखो, ये क्या था, बायर्स का मोमेंटम, उसके बाद सेलर का मोमेंटम आया, तो यहाँ पे बायर्स ने एक पैटर्न बना दिया। ठीक है, ऐसा, मतलब ये डोमिनेशन का पैटर्न है और ये टारगेट था।
सेलर यहाँ पे रिट्रेस हो गए थे, बायर्स ने कंटिन्यूशन दिया था, तो ये कैंडल ग्रीन ही बनना था। ग्रीन की जगह पे सेलर ने कैंडल बना दिया, तो इस सेलर ने कंफर्म किया कि ये बायर जो है वो रिट्रेसमेंट है। ओके, और इसके बाद सेलर ने एक कंटिन्यूशन का कैंडल बनाया, मतलब एक न्यू लो क्रिएट किया। ठीक है, प्रीवियस जो सेलर का लो पॉइंट था उसको भी ब्रेकआउट किया, और ये सेलर कैंडल का अपर विक सेलर एरिया के अंदर ही है, स्विंग हाई नहीं है यहाँ पे। ओके, और अभी ये टारगेट हमारा ये है, तो टारगेट के बीच में अभी भी गैप है, तो यहाँ पे एक कैंडल तो बन ही सकता है। ओके, समझ रहे हो, इसलिए मैंने यहाँ पे डाउन का ट्रेड लिया था। ओके, ओके, तो ये कुछ ट्रेड की हिस्ट्री है। चलो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये बायर का मोमेंटम है, और मोमेंटम के बाद सेलर आ गया। ओके, सेलर कैसे आ गया, स्ट्रांग होके आ गया बायर से भी, और ये जो बायर है वो खुद से वीक हो रहे। ओके, और हमें क्या मालूम है, बायर के मोमेंटम में एक या दो सेलर की कैंडल रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, ऐसा नहीं है एक ही आएगा, दो भी आ सकते हैं। तो मेरे को मालूम था दो रिट्रेसमेंट आ सकते हैं, तभी इस कैंडल में मैंने डाउन का ट्रेड लिया, क्योंकि सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं ना, बायर्स वीक होने के बाद सेलर स्ट्रांग हो रहे हैं, और सेलर क्या कर रहे हैं, उसको डोमिनेट कर रहे हैं। समझ रहे हो, तो दो रिट्रेसमेंट कैंडल आ ही सकते हैं, समझ रहे हो, तो सेलर और एक वीक कैंडल बना ही सकता है, इसलिए मैंने इस कैंडल में डाउन का ट्रेड लिया था। समझो अगर ये 2 नंबर का कैंडल स्ट्रांग होता तो मैं ट्रेड नहीं लेता, क्योंकि इसके बाद बायर का कैंडल बन सकता था, क्योंकि बायर बता सकते हैं ना कि ये 2 सेलर रिट्रेसमेंट है, इसलिए तब मैं ट्रेड नहीं लेता, पर अभी ले सकता हूँ, और एक कैंडल बन सकता है यहाँ पे। ओके, आज के जितने भी ट्रेड्स है वो सारे ट्रेड्स मैंने जस्ट रिट्रेसमेंट और मोमेंटम को देखते हुए लिया है, तो इसके ऊपर आप प्रैक्टिस कर लेना, और इसके ऊपर ही मास्टरी कर लेना। ठीक है, तो आपको अच्छा रिज़ल्ट आ जाएगा। अभी देखो यहाँ पे क्या है, ये बायर्स की मोमेंटम है, उसके बाद सेलर ने करेक्शन क्रिएट किया। ओके, अब देखो फिर से बायर्स ने एक मोमेंटम क्रिएट करा है। ओके, यहाँ पे बायर्स अपना पावर इंक्रीमेंट कर रहा है। ओके, और सेलर पावर डिक्रीमेंट कर रहा है। ये देखो, ये कैंडल देखो और ये कैंडल देखो, सेलर पावर डिक्रीमेंट कर रहा है और बायर पावर इंक्रीमेंट कर रहा है, और यहाँ पे ये स्विंग लो मतलब सेलर का इंटरेस्ट, तो इसका रिप्लाई यहाँ पे मिल गया। वो कैसे मिल गया, सेलर वीक होके आए। ओके, तो इस कैंडल में एक्चुअली मेरे को मार्जिन ऑफ सेफ्टी से ट्रेड लेना था, क्योंकि सेलर वीक हो गए हैं, मोमेंटम है, तो अगर सेलर का कैंडल आएगा भी तो जो प्रीवियस सेलर का लो पॉइंट है ना, इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, इसके नीचे, तो यहाँ से मैंने मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिया था, पर ये ट्रेड थोड़ा ऊपर लगा, पर विन हो गया, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सिर्फ मतलब वीक ट्रेडिंग करना है। क्यों, क्योंकि सेलर वीक हो गए हैं और बायर ऑलरेडी स्ट्रांग है, बायर की मोमेंटम है, और मोमेंटम में सेलर के एक या दो कैंडल रिट्रेस हो सकते हैं। अगर नेक्स्ट सेलर का कैंडल आएगा भी तो इसके नीचे क्लोज नहीं करेगा, यहाँ से ही रिजेक्ट होके ऊपर क्लोज करेगा। ठीक है, तो ये वीक ट्रेडिंग के लिए मैंने ट्रेड लिया था, पर लेट एंट्री होने के बाद फिर भी विन हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, तो देखते हैं नेक्स्ट ट्रेड। यहाँ पर देखो, यहाँ पे जो स्ट्रक्चर है वो डाउन का है, क्योंकि पहले मार्केट अप में था, अब स्ट्रक्चर में हायर लो का ब्रेकआउट हो चुका है ऑलरेडी। अब देखो मार्केट का जो सिनेरियो क्या है, बायर जो है वो खुद से वीक हो रहे हैं। ओके, मतलब बायर वीक है और सेलर क्या हो रहे हैं, स्ट्रांग हो रहे हैं। ओके, मतलब सेलर अभी पावर में है और बायर वीक हो रहे हैं, और अगर स्ट्रक्चर डाउन का है तो उसमें एक या दो कैंडल बायर्स के रिट्रेस हो सकते हैं। ये बायर का कैंडल आया, उसके बाद सेलर ने कंटिन्यूशन दिया, तो कंफर्म हुआ कि ये बायर जस्ट रिट्रेसमेंट है, और रिट्रेसमेंट कैसी आई है, वीक आई है। ये देखो बॉडी वीक करके बायर्स आ गए और सेलर ने उसको भी डोमिनेट किया, तो हमारा टारगेट अब ये है।
ओके, तो यहाँ तक मार्केट जाएगा, ठीक है, इसलिए मैंने डाउन का ट्रेड लिया था। ओके, आई होप ये सारे ट्रेड्स आपको समझ में आए होंगे। तो अगर ये आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब करिए। ओके, तो हम अभी 1000 सब्सक्राइबर के नज़दीक है, तो जल्दी से 1K कंप्लीट करिए। 1K कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा कुछ अनाउंसमेंट करने वाले हैं। ओके, तो मेरा एक टेलीग्राम का चैनल है और उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप वहाँ पे ज्वाइन हो सकते हो, क्योंकि वहाँ पे मैं डेली ट्रेड्स पोस्ट करता रहता हूँ। ओके, और अगर आपको किसी को मेरे से सीखना है तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।